नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। वक्त है फटाफट अंदाज में आपको देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर से रूबरू कराने का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बिहार में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए सबसे अहम भूमिका ओवैसी की पार्टी AIMIM के 5 विधायक और बहुजन समाज पार्टी के 1 विधायक की मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 2 दिन पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान और अन्य नेताओं से मुलाकात कर राज्यसभा चुनाव में समर्थन मांगा है। बताया जा रहा है कि यह बातचीत सकारात्मक रही है। अख्तरुल इमान ने 15 मार्च को पटना में इफ्तार दावत भी रखी है, जिसमें तेजस्वी यादव को आमंत्रित किया गया है। अख्तरुल इमान ने भी तेजस्वी के साथ मुलाकात के बाद संकेत दिया था कि बातचीत काफी सकारात्मक रही है। संसद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही थी, लेकिन सारी लाइमलाइट लूट ले गया AIMIM चीफ ओवैसी और राजस्थान के लड़ाका नेता हनुमान बेनीवाल। ओवैसी ने सदन के बीचों बीच एक ऐसा दांव चला जिसने सत्ता पक्ष को सन्न कर दिया। ओवैसी ने मांग कर डाली कि राजस्थान के RLP सांसद हनुमान बेनीवाल को लोकसभा का डिप्टी स्पीकर बनाया जाए। ओवैसी ने ऐलान किया कि वे अकेले नहीं हैं। उनका तर्क था कि संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत यह पद अनिवार्य है और विपक्ष के किसी कद्दावर चेहरे को यह जिम्मेदारी मिलनी चाहिए ताकि संसद पर सरकार का कब्जा ना हो सके। हापुड़ में LPG संकट के बीच प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। नेता अब्दुल रेहान के घर से 55 भरे हुए गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं, जिससे जमाखोरी और कालाबाजारी के संदिग्ध नेटवर्क की परतें खुल गई हैं। आम लोग रसोई गैस के लिए परेशान हैं, वहीं कुछ लोग इस संकट का फायदा उठाकर सिलेंडरों को छिपा रहे थे। अधिकारियों ने सभी सिलेंडरों को जब्त कर लिया है और पूरे मामले की गंभीरता से पड़ताल की जा रही है। राज्य सरकार के सख्त निर्देशों के तहत दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। LPG संकट के बीच पटना के गर्दनी बाग के एक गैस एजेंसी के संचालक ने बीते गुरुवार को यह आरोप लगाया कि डिप्टी CM सम्राट चौधरी के यहां से एक SDO 4 सिलेंडर उठा ले गया। इस खबर के सामने आने के बाद एक तरफ सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है, तो अब दूसरी ओर सम्राट चौधरी के सचिव शैलेंद्र कुमार ओझा ने शुक्रवार को इस पर सफाई दी है। शैलेंद्र कुमार ओझा ने गैस एजेंसी के गोदाम से LPG सिलेंडर मंगवाने से जुड़े आरोपों को पूरी तरह बेबुनियादी और भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही इस तरह की खबरें निराधार हैं। शैलेंद्र कुमार ओझा ने स्पष्ट कहा, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यालय में SDO का कोई पद नहीं है। ऐसे में यह दावा कि कार्यालय के कार्यरत SDO ने गैस एजेंसियों के गोदाम से LPG सिलेंडर मंगवाया या आपूर्ति के लिए दबाव बनाया, पूरी तरह से झूठी और भ्रामक है। बुधवार को एक कॉल पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रुप ऑफ 7 देशों से कहा कि ईरान आत्मसमर्पण करने ही वाला है। रिपोर्ट में कॉल पर मौजूद 3 G7 देशों के अधिकारियों का हवाला दिया गया। यह कॉल ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के बदला लेने और नागरिकों से अमेरिकी और इजरायल के हमले के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का आग्रह करने से पहले हुई। लखनऊ में राहुल गांधी की मौजूदगी में शुक्रवार मंच से प्रस्ताव रखा गया कि बसपा के संस्थापक कांसीराम को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाए। लखनऊ में आयोजित मान्यवर कांसीराम जयंती पर सम्मानित परिवर्तन दिवस कार्यक्रम में राहुल गांधी शामिल हुए। जब यह प्रस्ताव रखा गया तब राहुल गांधी मंच पर मौजूद थे। मंच से यह भी कहा गया कि राहुल गांधी जब देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो यह काम होकर रहेगा। अब इस पर लगातार लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए विपक्ष ने कमर कस ली है। ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने संबंधी विपक्ष के प्रस्ताव पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, हमारी पार्टी उनके पक्ष में है क्योंकि चुनाव आयोग सुन ही नहीं रहा। यूपी में उपचुनाव में लूट मची थी। प्रशासन के लोगों ने पूरी तरीके से लूट मचाई। सब कुछ कैमरे में कैद है, लेकिन सोचिए उस समय चुनाव आयोग क्या कर रहा था। सपा प्रमुख ने कहा कि चुनाव आयोग ने कुछ बोला ही नहीं। पुलिस ने ड्रेस बदलकर वोट डाले। हमें तो वो भी जानकारी है कि DM और SP ने भी कुछ पैसे लिए थे। हमें ये बात लोकसभा में उठाएंगे और किस तरह से एक DM और SP ने पैसे लेने के बावजूद भी चुनाव का परिणाम बदल दिया और सरकार के पक्ष में दिया। पंजाब के बरनाला जिले के गांव सहना में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां गैस सिलेंडर लेने के लिए लाइन में खड़े एक बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। जानकारी के अनुसार गांव सहना के रहने वाले 66 वर्षीय भूषण कुमार मित्तल पुत्र देवराज मित्तल आज सुबह करीब 8 बजे गैस सिलेंडर लेने के लिए स्थानीय गैस एजेंसियों के बाहर लाइन में लगे हुए थे। बताया जा रहा है कि सिलेंडर लेने के लिए लंबी लाइन लगी थी और भूषण कुमार का नंबर 25वां था।
वे पिछले करीब 2 घंटों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संविधान सम्मेलन को संबोधित करते हुए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम को याद किया और कहा कि उनका संघर्ष, विजन और देश की राजनीति पर पड़ा असर बेहद महत्वपूर्ण रहा है। लखनऊ में आयोजित सम्मेलन के दौरान रायबरेली सांसद ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के संदर्भ में भी अहम टिप्पणियां की। राहुल गांधी ने कहा कि अगर यूपी में 100 लोग मिल गए तो जो कहे मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा कि अगर जवाहरलाल नेहरू आज जिंदा होते तो कांशीराम कांग्रेस से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। उन्होंने दावा किया कि देश में पावर स्ट्रक्चर में 85% आबादी की हिस्सेदारी नहीं दिखाई देती। राहुल गांधी ने कहा कि देश की 500 बड़ी कंपनियों में सीईओ और सीनियर मैनेजमेंट की सूची देख ली जाए तो वहां पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और आदिवासी वर्ग के लोग मुश्किल से ही मिलेंगे, जबकि मनरेगा और मजदूरों की सूची में यह 85% लोग दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान कहता है कि यह देश सबका है और सभी लोग समान हैं, लेकिन आज समाज को 15 और 85 में बांट दिया गया है और फायदा केवल 15% लोगों को मिल रहा है। एलपीजी संकट को लेकर समाजवादी पार्टी की लोकसभा सांसद डिंपल यादव ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ब्लंडर जनता पार्टी बताया और कहा कि सरकार अमेरिका के सामने इतना नतमस्तक क्यों है। जब भी देश पर कोई कठिनाई आती है तो ये सरकार मौन हो जाती है। सरकार ने लोगों को लेकर कोई तैयारी क्यों नहीं की। वहीं सपा सांसद ने बातचीत के दौरान एलपीजी संकट को लेकर सरकार को अड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि ये समझना चाहिए कि जिस तरह से सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं, चाहे घरेलू सिलेंडर हो या कमर्शियल सिलेंडर हो, जिस तरह हवाई जहाज के टिकट के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जिस तरह मार्केट में सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि लगातार ये सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रहा है कि किस तरह लोग लाइन में खड़े हुए हैं, चाहे वो गोरखपुर हो, लखनऊ हो या मैनपुरी हो। पेट्रोल और सिलेंडर के लिए लोग लगातार लाइनों में खड़े हुए हैं। डिंपल यादव ने कहा कि सरकार इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि लोग किस तरीके की दिक्कत का सामना कर रहे हैं। लोग महंगाई का सामना कर रहे हैं और सरकार की कोई तैयारी नहीं है। सरकार की विदेश नीति कैसी है जो अमेरिका के सामने नतमस्तक है, जहां इतना बड़ा ट्रेड डील आप अमेरिका के साथ साइन कर रहे हैं, जहां हमारे आयात लगातार बढ़ाए जा रहे हैं और हमारे निर्यात घटेंगे, तो कहीं ना कहीं सरकार किसी भी तरह की तैयारी के साथ वहां पर मौजूद नहीं है। इस सेगमेंट में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं नहीं जाइएगा, बने रहें हमारे साथ, देखते रहिए द रिपोर्टर हिंदी।